महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामितम्। अब साधक भाई, आज का चैप्टर है योग किसे कहते हैं, योग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर योग का अर्थ है, योग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द योग, नंबर 2 पे आता है हठ योग, नंबर 3 पे आता है संगीत योग और नंबर 4 पे आता है कर्म योग। शब्द योग क्या है? शब्द योग को कोई संत जो है सूरत शब्द योग भी कहते हैं। सूरत शब्द योग का अर्थ होता है, सूरत का अर्थ होता है आत्मा, शब्द का अर्थ होता है नाम जप। जो सिर्फ नाम जप करते हैं उसे शब्द योग कहते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर बात ये आता है कि हम नाम जप करते हैं, लेकिन नाम जप के साथ साथ जो है हमें बाकी 4 योगों के विषय में, हम तो कुछ तो उसमें कर्म करते हैं नाम जप के साथ साथ, लेकिन उसके बारे में पूर्णता ज्ञान नहीं रखते, सिर्फ नाम जप करते रहते हैं। नाम जप करो। शब्द योग, हठ योग, संगीत योग और कर्म योग, ये चारों योग जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं और ये चारों योग का अलग अलग कार्य है। जैसे कि शब्द योग का कार्य है, जब हम किसी शब्द का जप करते हैं, जैसे मान लीजिए राम का ही जप कर रहे हैं या शिव शिव कर रहे हैं, कोई राधा राधा करता है, इस मंत्र का जप किया, हमने बहुत राम राम किया या शिव शिव किया या राधा राधा किया, जय श्री कृष्णा किया, लेकिन किया हमने 20 साल तक जप किया, लेकिन हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। इसका अर्थ है सिर्फ शब्द योग से काम नहीं बनता भाई। ये चारों योग एक दूसरे के पूरक हैं और जब हम इनको समझेंगे तभी उन पे हम अमल कर पाएंगे, नहीं तो अमल करना बहुत कठिन है। अब आता है हठ योग। हठ योग का हमारे जीवन में क्या कार्य है? हठ योग का अर्थ होता है वचन। वचन आभूषण है। वचन जो है संतों का आभूषण होता है। कहते हैं कि संत महासंत जो भी वचन देते हैं वही उनकी सिद्धि होती है। वाक सिद्धि जिसे कहते हैं, वाक सिद्धि संतों के पास होती है। जिसका वाक देवता जागृत होता है, कंठ चक्र जागृत होता है, जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। योगियों ने विशुद्ध चक्र कहा है, साकार रूप में उसे कंठ चक्र कहा जाता है। वहां का देवता वाक देवता है। वाक देवता का अर्थ होता है माता सरस्वती, कि जो भी वचन देते हैं वो वचन पूरा होता है। उसे तत्काल जो है परमात्मा प्रभु उस वचन को पूरा कर देते हैं। तो वचन का आभूषण है शील, संतोष, क्षमा, सत्य और प्रेम। कबीरदास जी ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, भाई आप इतना बड़ा हठी बने, हठ योग को अपने जीवन में उतारो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या अपने अंदर से उखाड़ फेंको। और इनके जगह पे क्या हमें धारण करना है? शील, संतोष, क्षमा, सत्य और प्रेम। ये सब कहाँ आते हैं? मधुर वचन में आते हैं। जिसका बोली मीठी होती है, मीठी बोली,
मीठी बोली सदैव जो है हृदय से, नाभि से निकलती है। नाभि से प्रेम निकलता है और प्रेम ही ईश्वर है। कहते हैं प्रेम हृदय का बिरवा। प्रेम क्या है? प्रेम जो है हमारे हृदय का एक पौधा है, जो उल्टा पौधा है। वो नीचे की तरफ उसकी शाखा जाती है, ऊपर तो जड़ है। जिस प्रकार से हमारा आज्ञा चक्र लटका हुआ है, चकमकी ढलान है, वहां मन पहुंचता है लेकिन वहां ठहरता नहीं, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं ठहर पाता, तुरंत नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार जो है हमारा है प्रेम हृदय का बिरवा, पड़ती है जहां पे पासा, कहते हैं प्रेम ईश्वर है, ईश्वर है प्रेम की भाषा। उसी को कबीरदास जी ने अपने दोहा में कहा है, अब मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन दवा के समान है, कटुक वचन है तीर। जब आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा तो किसी के साथ आप कटु वचन ही बोलेंगे। श्रवण द्वारा है संचरण, नसों के द्वारा रक्त जो है हमारा पूरे शरीर को बेधने लगता है। असालय सकल शरीर, सारे शरीर को बेधने लगता है। तो इसलिए भाई संतों का जो आभूषण होता है, शील संतोष क्षमा सत्य और प्रेम, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या को फेंक दो। और उसी को कबीरदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ विसारो। काम क्रोध मद लोभ को भूल जाओ। कैसे भूलेंगे? हठ योग के जरिए। हठ योग के जरिए जो छोटी छोटी गलती करते हैं उसको हठ योग के द्वारा, हठी आदमी कुछ भी कर सकता है। और हठी जो हठ योग को अपने जीवन में अपनाता है वही भक्ति को प्राप्त करता है, वही ईश्वर को प्राप्ति करता है। भाई बिना हठ योग के कुछ नहीं होगा। हमने जो हठ कर लिया तो उसको करना है तो करना है, ऐसा हठ होना चाहिए। उसी को हठ योग कहते हैं। हठ योग का मतलब ये नहीं है कि उल्टा सर के बल खड़ा हो जाना, उसको हठ योग है। वो तो खाली अपने शरीर को जलाना है। कोई एक पैर पे खड़ा होकर लटकेंगे 1 साल, जो है उसको क्या भगवान मिल जाते हैं? वो क्या हठ योग है? वो शरीर को, अपने आत्मा को स्वयं कष्ट दे रहे हैं। उनके अंदर एक उन्माद के वो रोगी हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। ऐसे हठ योगी जो है ना जंगल में रहते हैं, किसी को दिखाते नहीं है हम क्या कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, हठ योग से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या को अपने अंदर से उखाड़ फेंको। जो हठ योग को अपने जीवन में उतार लिया है वही ईश्वर की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पर आता है हठ योग क्या है? नियम का पालन करना। हठ योग एक बार ठान लेता है कि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। हठ का अर्थ होता है हर कार्य को समय से करना। अब चाहे जिस धर्म से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग हठ योग नहीं अपनाते वो बुराई से कभी नहीं बच पाते। हठ का अर्थ होता है कि हमने अगर ठान लिया हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को गलत नहीं करेंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम किसी का 1 रुपया नहीं खाएंगे, हम ईश्वर का सदैव जो है गुणगान करेंगे, समय से आसन पे बैठेंगे। इसे हठ योग कहते हैं भाई। हठी कहते हैं कि ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे साधक जो है ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ऐसे साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। नहीं तो जो लापरवाह होते हैं, जो अपने जीवन में हठ को नहीं समझते, वो कभी ईश्वर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। संन्यास क्या है? संन्यास भी एक हठ योग का ही अंग है। महागुरु लोग देखते थे, कोई हठी शिष्य मिल गया, उनको संन्यास योग। संन्यास का अर्थ होता है सत्य का न्यास करना। संन्यास का अर्थ होता है संत की संगति में रहना। तो उसे संन्यास योग का दीक्षा प्रदान करते थे।
ये हठ योग में है भाई, या अलग से योग नहीं है। संन्यास योग नहीं होता है, संन्यास होता है, ये हठ योग का हिस्सा है। संन्यास योग का अर्थ है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य एक योग का एक अंग है। बिना ब्रह्मचर्य सिद्ध किए बिना संसारी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य दो प्रकार से होते हैं, तन से और मन से। यदि मन में वासना है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। जब हम मन से ब्रह्मचर्य हो जाएंगे तब तन से भी ब्रह्मचर्य आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है तीसरा योग, संगीत योग। संगीत योग के द्वारा सांसों का आलोड़न विलोड़न, नाभि स्पंदन, कुंडलनी टकराव की क्रिया सीखी जाती है। जब हिलोड़ने लगता है तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं। इसलिए संगीत योग भक्ति और शक्ति को बढ़ाने वाला योग कहा गया है। संगीत योग से भाई बहुत जल्दी हमारी कुंडलनी शक्ति की दो पंखुड़ी जागृत हो जाती है और भक्ति को भी बहुत तीव्रता से बढ़ाता है। इसे कहते हैं संगीत योग। संगीत योग हर भक्ति का एक हिस्सा होता है। भक्ति और शक्ति मिलकर हमें मुक्ति दिलाती है। मुक्ति सिर्फ कर्म योग से होती है। इसलिए मनुष्य जीवन में क्रिया योग, कर्म योग और हठ योग और संगीत योग हमारे जीवन का हठ योग, क्रिया योग से शक्ति मिलती है। हठ योग से आत्मबल, कर्म योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो किसी धर्म मजहब से उनका कोई मतलब नहीं होता। संत परमात्मा की वो किरण है जिसको स्पर्श करने मात्र से हमें मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। हमारे जितने भी महापुरुष आए सभी लोगों ने अपनी तरह से समझाया। उसी को महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। कि भाई हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। जितने भी संत हुए हैं उनको जिस प्रकार से अनुभव हुआ है वो उसी प्रकार से अपने तरीके से वो समझाते हैं। फिर कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ, सदियों से हजारों पंथ चले आ रहे हैं। जब तक महात्मा जीवित रहते हैं तब तक कोई पंथ नहीं बनता, लेकिन जब महात्मा शरीर छोड़कर चले गए तब फिर पीछे से लोग एक पंथ बनाकर महात्मा के विपरीत जाकर कार्य करने लगे और स्वयं महात्मा बन बैठे। और जब कबीर साहिब थे तब उन्होंने गरीबी में रहकर, कपड़े बेचकर झोपड़ी में अपना गुजर बसर करते थे। ये उनका कर्म योग था। हक की कमाई अगर जो नहीं करता या जो दान धर्म के पैसे पर पलता है वो परमात्मा का रूप नहीं हो सकता। संत के लिए एक मार्ग और है। अगर वह गृहस्थ नहीं है या किसी कारणवश गृहस्थ त्यागी है तो वह भिक्षाटन करके खा सकता है। इसमें भी नियम है, जमा नहीं करना है। साधु का एक समय का भोजन होता है और वह एक समय भिक्षाटन करके अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। लोग महात्माओं की युक्ति पर चलना ही नहीं चाहते क्योंकि वो काम, क्रोध, लोभ की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। जब तक ये बेड़ियां नहीं खुलेगी तब तक भक्ति मार्ग पर नहीं जाया जा सकता है। भक्ति एक युक्ति। भक्ति से क्या मिलती है? शक्ति। शक्ति से क्या मिलता है? मोक्ष। अब प्रश्न उठता है, भक्ति क्या है? भक्ति एक शक्ति का नाम है।
भक्ति एक क्रिया का नाम है। भक्ति एक प्रकार की क्रिया है। जब हम चारों योग को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हमारी भक्ति एक प्रकार से कहें कि भक्ति शरीर के 12 चक्रों की प्रकाश की शक्ति होती है और क्रिया योग के द्वारा यह उत्पन्न होती है। जिस साधक के अंदर भक्ति चक्र जागृत हो जाता है, तो धीरे धीरे इष्ट गुरु की कृपा से सारे चक्र को एक एक करके भक्ति और शक्ति, मतलब इंडा और पिंगला नाड़ी दोनों जाकर सुषुम्ना द्वार पर जाकर स्थित हो जाती है, जिसे समाधि कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्ति की नहीं जाती है भाई, भक्ति जागृत की जाती है। भक्ति एक चक्र है, भक्ति एक शक्ति है, उसे समझना अति आवश्यक है। इसी को भक्ति योग कहा जाता है। 4 योग से भक्ति योग को प्रकट करना पड़ता है। अब उसके आगे की स्थिति महागुरु परमात्मा के हाथ में होती है। जब भक्ति जागृत होती है, तब वह अपने आप को जान चुका होता है और दूसरों को भी जानना बाकी नहीं रहता। आज के युग में समाज में सिर्फ योग का मतलब लोग यही समझते हैं कि बस कमंडल ले लो, जंगल में चले जाओ। ये सब तो सन्यासी का अष्टांग योग है, संसारी का मात्र 4 योग है। सन्यासी लोग 8 योग करते हैं, 8 योग का पालन करना पड़ता है, लेकिन संसारी लोग के लिए 4 योग है भाई। अब बड़ी बहुत सरल है। संसार के सारे कर्म करते हुए 24 घंटे में 4 घंटे समय निकालकर हमें मालिक का भजन कीर्तन करते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब साधक का अर्थ होता है चैतन्य शरीर, चैतन्य साधक, चैतन्य शरीर, अर्थात चैतन्य शरीर अथवा शरीर के 6 चक्र खुले हों। अब यहाँ पर चक्र खुलना और जागृत अवस्था 2 भेद होते हैं। सबसे पहले चक्र खुलते हैं। चक्र खुलने का अर्थ होता है जब भी किसी मंत्र का जप करते हैं, मंत्र से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को जब हम कुंडलनी शक्ति में खींच के अर्जित करने की क्रिया सीख जाते हैं, तब हमारे चक्र खुल जाते हैं। और जब हमारी कुंडलनी शक्ति का प्रकाश 6वें चक्र पर पहुंचने लगता है, तब जाकर हमारे 6ठा चक्र जागृत होती है, जिसे ध्यान कहते हैं। 6ठे चक्र के जागृत होते ही नीचे के सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यात्रा अति सरल है, पर इसके बाद की यात्रा अति दुर्लभ है। ध्यान में जाकर जब हम महागुरु की भक्ति करते हुए, जब तक महागुरु के दर्शन नहीं होते, तब तक ब्रह्मांड का मार्ग नहीं मिलता भाई। पर स्थिति में पहुंचने के लिए साधक को साधक बनना पड़ेगा। संगीत योग करते करते रूह ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। 1 सेकंड के लिए भी ध्यान लग जाए तो इसी ध्यान का अर्थ है अपने इष्ट गुरु के ज्योति स्वरूप के दर्शन करना। अब यहाँ पर इष्ट गुरु की भक्ति शक्ति प्राप्त करके, या कहें आशीर्वाद लेकर, महागुरु अर्थात मोक्ष की अवस्था में पहुँचते हैं। भक्ति योग करिए या हठ योग, संगीत योग, कर्म योग, ये चारों योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा भाई। बिना चारों योग को अपने जीवन में उतारे बिना हम दुखों से नहीं बच पाएंगे। यही मालिक का सिद्धांत है। ईश्वर एक है। ईश्वर को अनुभव करना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हम देख क्यों नहीं सकते? हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। हम पिंड में हैं, हमारा
आत्मा का स्थान पिंड में है, परमात्मा का स्थान ब्रह्मांड में है, या कहें सचखंड में है, या कहें सतलोक में है। हम अपने आप को शरीर से अलग होकर देखने की कोशिश ही नहीं करते। वास्तव में ये जो शरीर रूपी रोबोट की रचना क्या है, हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। अब लोगों से पूछो तो कहेंगे श्मशान में जाना है। श्मशान में तो भाई आपकी यह शरीर रूपी यंत्र जाएगी। आप इस शरीर रूपी घर से पहले ही निकल चुके होते हैं। तब बताइए, वह यंत्र को जला दिया जाएगा और जो यह पंच तत्वों से शरीर बना था वह पंच तत्व में अपने में विलीन हो जाएंगे। यही हमारी सद्गति है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में नियम बने हैं, उन नियमों का पालन करना ही हमारा धर्म है।